देखिए देखिए इंडियन मीडिया तो क्या नाम है टिपिकल बहू का किरदार अदा करता है और जो ये चीजें यहाँ से निकलती हैं वो तो उसकी हाइप क्रिएट करता है। उसकी ज्यादा फोकस आईपीएल में नहीं है, उसका सारा फोकस पीएसएल में। उसको पीएसएल से ही डर है। अच्छा। जब भी तो वो हमारे पीएसएल को या ज्यादा बातें कर रहा होता है। तो ठीक है, गलती है। बातें करने के साथ साथ मोहसिन आपने एक चीज नोट की होगी, आपका खुद का मसला है। नहीं आपने अभी तो पैसा फर्स्ट उतना टाइम हुआ है ना ऑप्शन यार। ठीक है, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि ये यार आईपीएल वाले गलत कर रहे हैं। आईपीएल वाले तो है ही गलत। हम तो अब उसको सही बोल आप ही कह रहे हो कि मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर आप ये कह रहे हो कि वो मान लें कि आपकी पीएसएल में वो अच्छा अच्छे तो player वो हैं। मान के क्या करेंगे? मतलब हम मान लेंगे, हमें क्या खुशी मिलेगी? वो कभी नहीं मानेंगे। हमें तो पता है आपको मनवाने के हमें क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जुर्माना लाहौर कल्चर कर देती है और उसके पास खासम खास फखर जमा, जो कि मैं कहता हूं कि फखरे पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले 10 सालों में इस जगह इस तरह से बांध के रखा था कि जब वो जाता था खेलने के लिए तो हर पाकिस्तानी कहता था यार फखर जब तक है ना पाकिस्तान जीत सकता है, मगर उससे भी नाम डुबवा दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का। एक ऐसी जगह पे वो पकड़े गए जो बिल्कुल ही यकीनी था। मेरे जैसा क्रिकेट फैन जो कि फखर जमा का फैन भी है, बॉल रगड़ते वो पकड़े गए और उनके पे 2 मैच का पाबंदी लग गई। मेरे साथ इस डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे शाहिद नकवी साहब, और एक मोहसिन नकवी है और एक शाहिद नकवी है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, शाहिद नकवी जो पाकिस्तान की क्रिकेट को फोकस रखते हैं, व्यू पॉइंट रखते हैं और ये बता सकते हैं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट में क्रिकेट के अलावा तमाम चीजें हो रही है, मगर क्रिकेट ही कहीं नजर नहीं आ रही। आज होने वाला मैच पाकिस्तान यानी कि कल 31 मार्च को होने वाला मैच बड़ी मुश्किल से मैच खत्म हुआ, तो वो मैच भी जो है बारिश ले गई और ओले पड़ गए लाहौर के अंदर 2.5-3 घंटे की बारिश में। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को सुपर सॉपर से भी साफ करके देख लिया, कोई ड्रेनेज सिस्टम नजर नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ ये भंडार चलेगा। आपको मैं अभी खबर बताऊं, मतलब इंतहाई आप हम बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। आपकी वीडियो देखी मैंने, सना भाई की वीडियो देखी। पाकिस्तान के मोस्टली जर्नलिस्ट बैठ के क्या कह रहे हैं कि जो हालत जंग चल रही है इस वक्त मशरिक वस्ता में, इस दौरानिए में आईपीएल भी अच्छे से होनी चाहिए, पीएसएल भी। आप आज भारतीय अखबार की खबर उठा के इंडिया टुडे की देखें, डीएन इंडिया की खबर देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर उठा के देखें, मोस्टली पता क्या लिखा हुआ है? सबकी एक ही हेडलाइन है, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने बोला लगा हुआ है हेडलाइन। ये हेडलाइन के थ्रेट है पीएसएल को, और जो दहशतगर्द तंजीमों ने पीएसएल को थ्रेट किया है और प्लेयर्स को डायरेक्टली थ्रेट किया। अगर तुम गए और प्लेयर्स की तस्वीर लगाई स्टीव स्मिथ की, 2022 में भी पहुंच गए। कैसा नसीम शाह, फखर जमान, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी। मतलब देखें मोहसिन, आगाज में मैं पहले अपने पड़ोसी मुल्क को ललकारूंगा। हम यहाँ बैठ के हमारे जितने एंकर्स हैं या जितने भी सहाफी बरादरी हैं, हम अपनी लीग को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ठीक है। इंडिया में भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसएल में ही हो रही है। चूंकि हाँ इस सीजन में ये कह सकते हैं इब्तिदाई 5 दिनों में जो वाकयात हुए हैं, तो सलमान नसीर कहीं ना कहीं वरीड होंगे इस हवाले से। वो भी वर्किंग कर रहे होंगे। हम टारगेट कर रहे हैं, हम तो हमसे मुराद मैं ये नहीं कह रहा, मीडिया की तरफ आपका इशारा है। देखिए इंडियन मीडिया तो क्या नाम है टिपिकल बहू का किरदार अदा करता है और जो ये चीजें यहाँ से निकलती हैं वो तो उसकी हाइप क्रिएट करता है। उसकी ज्यादा फोकस आईपीएल में नहीं है, उसका सारा फोकस पीएसएल में। उसको पीएसएल से ही डर है। अच्छा। जब भी तो वो हमारे पीएसएल को या ज्यादा बातें कर रहा होता है। तो ठीक है, गलती है। बातें करने के साथ साथ मोहसिन आपने एक चीज नोट की होगी कि पहले वो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को पॉइंट आउट करते हैं कि इस खिलाड़ी को जो है वो पीएसएल में ले लिया। पीएसएल तो जो है वो बहुत छोटी लीग है और पता नहीं किस किस अलकबात से जो है वो नवाजा जाता है, लेकिन उसी के बाद हम ये देखते हैं कि इन फ्यूचर उन्हीं को बड़ी रकम जो है वो ऑफर करके आईपीएल का प्लेयर बना दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह हमने अभी बात की कि शुरू से ही ये मुश्किलात थी, तो हमने ये भी देखा कि प्लेयर्स की अदला बदली भी हुई कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में थे वो छोड़ के फिर आईपीएल में गए, क्योंकि जाहिर है कि इंजरीज का शिकार हुए वहां पर कुछ खिलाड़ी। और फिर हुआ ये कि जाहिर है कि उनके पास पैसा है और फिर ये लीग्स का यही है कि पैसा पे एक तमाशा। लेकिन मोहसिन बात ये है, आप पैसे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा है और हमसे ज्यादा पैसा है, ये तो सभी कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये क्रेडिट आप पीएसएल मैनेजमेंट को देंगे कि दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े नाम इस वक्त पीएसएल 11 का हिस्सा हैं। मैं बात करूंगा ऑजीज प्लेयर्स की, जिसमें स्टीव स्मिथ हैं इस वक्त, एडम जंपर हैं, ठीक है, डेविड वार्नर वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन एक बड़ा नाम है, ठीक है। इसके अलावा भी ऑफ द फील्ड आप कमेंटेटर्स देख लें, बड़े बड़े नाम जो यहाँ पर आने के लिए बेताब होते हैं। मैं एरन हॉलैंड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया, तब भी बहुत बड़े बड़े नाम थे वो। ये इंडिया को इस चीजों की हलचल है बिल्कुल। उन्होंने समझ रहे थे कि मजहर रब्बानी को लेके शायद वो पीएसएल को बहुत उठा देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और अभी क्या नाम है, मैक्सवेल जैसा नाम है, वो खेलने के लिए आपको देख लीजिए कराची लैक में वो खेलते हुए नजर आएंगे कराची के अंदर। तो फिर इंडिया देखें किस तरीके का प्रोपेगेंडा करता है। ये बात तो सही है, लेकिन हाँ जो ये कंट्रोवर्सीज हो गई है, ये पिंक बॉल का जो एक वाकया हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। इसके पीछे क्या वाकयात थे? फिर ये नसीम शाह तो यही कह रहे हैं ना कि यार लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने किट्स जो है वो अच्छी म्यार की नहीं थी, जिसकी वजह से इसमें पीएसएल, फिर आप पीएसएल मैनेजमेंट को क्या इसको कहेंगे? ये तो आपको फ्रेंचाइज जो ऑनर्स हैं जो ये चीजों को लीड कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। सलमान नसीर या चेयरमैन पीसीबी की नहीं है।
अगर आपने टीम को खरीद लिया है तो आप ये समझें कि अगर आपको अपनी लीग को ऊपर लेके जाना है तो इस मेयार से आपने इतनी महंगी टीम ली लेकिन है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नहीं ब्लेम कर रहा है इसमें सब। जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।